खबर हापुड़ से है, जहां निजी अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है और प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया गया। दरअसल महिला के पास जो महिला है वो पास के ही गांव में रहती थी और एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। देर रात महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद महिला को लेकर परिवार वाले निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने खून की कमी बताते हुए महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। लाख मिन्नतों पर भी जब डॉक्टर नहीं माने तो परिवार वालों ने खुले आसमान के नीचे महिला की डिलीवरी करवाई। जैसे बच्चा आधा निकल गया, उनके यहाँ भाग के गया, उन्हें केस नहीं लिया, भगा दिया और रास्ते में आधा बच्चा अंदर आधा बाहर रोने लगे। कोई देखा नहीं, मोहल्ले वाले आके हमें साथ दिया। बाहर वाले क्या बताया था उन्होंने? कहा हमारे बस की बात नहीं है, केस ना लिया उन्होंने। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता। ताहिर, कैसे यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं जिन्हें धरती पे भगवान का रूप माना जाता है, वो इतने संवेदनहीन हो गए कि एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी उसको इनकार कर दिया गया? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए जो निजी चिकित्सक हैं अपनी जो मनमानी पे उतारू हैं और ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से इलाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो अब लोगों का भगवान से विश्वास उठता जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का ये मामला है। यहाँ पर जो महिला है वो महिला देर रात को जो है चिकित्सक के पास उसके परिजन लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए, जहाँ निजी चिकित्सक खून कम होने का बहाना बनाकर उसको अपने यहाँ से दूसरी जगह के लिए रेफर कर देता। काफी मिन्नतों के बाद भी जब डॉक्टर ने जो है इलाज करने से मना कर दिया, तो वही खुले आसमान के नीचे महिला की आसपास के लोग जो महिलाएं इकट्ठी हो गई जिन्होंने डिलीवरी कराई। हालांकि जो महिला और बच्चा दोनों ठीक हैं और दोनों ठीक हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार है वो कार्रवाई की बात जरूर कर रहा है ऐसे चिकित्सक पर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर डॉक्टर्स जिन्हें धरती पे भगवान का रूप माना जाता है वो कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं। और अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने नोटिस दिया है और करोड़ों की संपत्ति बुलडोजर से ध्वस्त की जाएगी। 22 लोगों द्वारा किया गया 3 दशक से अवैध अतिक्रमण और माता समय मां मंदिर के पोखरे का रकबा जो है वो पूरा होगा। और यहां पे कई ऐसी इमारतें, कई ऐसी दुकानें, कई ऐसे होटल जिनको ध्वस्त किया जाएगा, जहां कई साल से अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो कई बड़ी इमारतें यहां पे बनाई गई सरकारी जमीन पर। और अब चूंकि शासन पूरी तरह से गंभीर है और उसी को लेकर प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और पिछले कई दिनों में कई जगह ऐसी कार्रवाई की गई जहां पे बुलडोजर की गरज सुनाई दी गई, जहां पे ध्वस्तीकरण हुआ, कहीं जब्तीकरण हुआ, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया, माफियाओं पे भी शिकंजा कसा गया, भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता संत कबीर नगर से। मिथिलेश, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव अवैध अतिक्रमण के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल बता दें कि राजेश, प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और प्रशासन का साफ तरीके से कहना है कि लगभग ये 3 दशक से यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, जिसको हटाया जाएगा और पोखरे का सुंदरीकरण होगा। अब कहीं ना कहीं 3 दशक बाद ये पोखरे का यहाँ पर एक नया रूप लेने वाला है और प्रशासन की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद शासन की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ कई साल से जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। 22 लोगों द्वारा किया गया 3 दशक से अवैध अतिक्रमण और अब उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। औरैया की एसपी चारू निगम का अजीब अंदाज सामने आया, जहां भेष बदल के जिले की पुलिस को उन्होंने परखा और वेशभूषा बदल के पुलिस से मदद मांगी। एक युवक के साथ बाइक से एसपी निकली और एसपी चारू निगम ने खुद डायल 112 को फोन किया। झूठी लूट की घटना की जानकारी दी गई पुलिस को और तत्काल मौके पर पुलिस भी चंद मिनट में ही पहुंच गई। यानी एक तरीके का रियलिटी चेक यहां पे एसपी कर रही थी और उस रियलिटी चेक पे पुलिस जो है वो खरी उतरी। तो एसपी चारू निगम ने खुद डायल 112 को फोन किया और
झूठ की जो लूट है उसकी एक झूठी जानकारी दी, ताकि ये पता चल पाए कि अगर किसी के साथ लूट होती है तो फिर पुलिस कितने वक्त में घटना स्थल पे पहुंचती है। और यहां चंद मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एएसपी चारू निगम का ये अजब गजब अंदाज सामने आया। और पीलीभीत में आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध शराब बनाने और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आबकारी विभाग की टीम की छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कई गांवों में कच्ची शराब बनाने वालों पर यह कार्रवाई की गई है और आबकारी पुलिस ने विभाग ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। पूरनपुर कोतवाली, कपूरपुर, महादिया क्षेत्र में भी छापा मारा गया। तो कई गांवों में कच्ची शराब बनाने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद आबकारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दिया और कई इलाकों में छापा मारा गया। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। तो पीलीभीत में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब बनाने और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कई बार जहरीली शराब के चलते लोगों की जान गई है और इस पर रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। तो आबकारी विभाग ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता। अमित, पुलिस प्रशासन जो है, आबकारी विभाग यहां अवैध शराब के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहा है। जी, अगर हम बात पीलीभीत जनपद की करें, यहाँ पे दिनेश कुमार प्रभु जो पुलिस अधीक्षक हैं, इन्होंने भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी कुछ बेहतर कर रहे हैं। वहीं अगर बात हम आबकारी विभाग की करें तो आए दिन जो ये आबकारी विभाग के द्वारा छापामारी जो है लगातार चल रही है और जितने भी इस तरह से गलत तरह से शराब बनाने के कार्य चल रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अधिकारी पुलिस कर्मी जो है वहां जा रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं। हालांकि अगर बात इस समय पीलीभीत जनपद की करें तो यहाँ पर इस तरह जो छापामारी है पुलिस विभाग में, जो आबकारी विभाग जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही मामला चाहे पूरनपुर में रहा हो या अन्य जगह पे, लगातार यहाँ पे पूरा प्रशासन बहुत सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है और जितने भी इस तरह के गैर कानूनी काम हो रहे हैं शराब को लेकर के, उन पे अंकुश लगाने में पूरा प्रयास कर रहा है। इस छापेमारी में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो इस समय अगर हम, चूंकि हाल ही में पूरनपुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है और वहां पर दर्जनों, लगभग जो है 1 दर्जन के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए हैं अलग अलग गांव से, जिनमें अगर हम बात करें तो पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जो है कपूरपुर में, महादिया में, सुवोझा में, चंड फिरोजपुर में, सिरसा में, लगभग 5 गांव में छापेमारी की गई है और कई लोगों को पकड़ा गया है। और वही अगर हम बात करें तो 1500 किलो लहन को बर्बाद कर दिया है, खराब किया गया है, मतलब आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया लहन को, और 100 लीटर कच्ची शराब भी वहां से बरामद की गई है। तो इस तरह से प्रशासन के जो तेवर हैं वो तीखे हैं, लगातार इस तरह के मतलब ऑपरेशंस चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं प्रशासन सक्रियता के साथ उन पे अंकुश लगाने में कहीं कसर नहीं। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग यहाँ पूरी तरह से एक्टिव और लगातार अब छापेमारी की जा रही है। और हापुड़ में जमीनी विवाद में पत्रकार पे जानलेवा हमला किया गया है। पत्रकार पे हमला कर दोनों दबंग वहां से फरार हो गए। पत्रकार की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और पुलिस की गिरफ्त से दोनों हमलावर दूर है। सिंभावली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की गिरफ्त से दोनों हमलावर फिलहाल बाहर हैं, तलाश उनकी लगातार की जा रही है। सिंभावली थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां जमीन के विवाद में एक पत्रकार पे जानलेवा हमला किया गया। 2 हमलावर बताए जा रहे थे और दोनों फरार हैं। अब पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। तो सिंभावली थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां गुंडे इतने बेखौफ कि उन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, और अक्सर जमीन के विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाते हैं।
पत्रकार की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।